इंदौर कलेक्टर ऑफिस ट्रांसजेंडर्स पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शेल्टर होम बनाने की मांग की। ट्रांसजेंडर का कहना है कि वह इंदौर में रहकर पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई मकान नहीं मिल रहा है। ट्रांसजेंडर चित्रा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं। गरिमा गृह संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन गरिमा गृह के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया है। ट्रांसजेंडर भी पढ़ लिख कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इंदौर में रहने के लिए उन्हें कोई अपना मकान नहीं दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से शेल्टर होम बनाने की मांग की है, ताकि वह पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार कर सके। एक्चुअली हम एक शेल्टर की समस्या के लिए आए थे। जैसे कि अभी मैं पढ़ने के लिए मेरे गांव से आई हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को एक वुमेन मानती हूँ, तो उसके तहत लोग मुझे रहने के लिए घर ही नहीं देते। अब जब मुझे रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं भी भारत की एक नागरिक हूँ, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं ऐसी है, मैं सही हूँ। मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि मैं सही हूँ। तो मुझे भी पढ़ाई करना है, समाज के उज्जवल भविष्य में योगदान देना है, देश के भविष्य में योगदान देना है, क्योंकि मैं प्राउड पर्सन इन माई सेल्फ हूँ। तो इसीलिए, लेकिन अगर आप हमें शेल्टर ही नहीं देंगे, हमें बेसिक नीड्स नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँगी? मेरे अंदर भी प्रतिभा है करने की, मैं भी कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, पर कुछ क्या समस्या है? शेल्टर होम के तहत है कि मतलब हमें रहने के लिए शेल्टर होम चाहिए। जैसे कि अभी भी ये शेल्टर होम का रह रही है उसमें, लेकिन वो केवल 3-4 लोगों के रहने के लिए इतना सफिशिएंट है उसकी जगह। लेकिन जैसे कि अभी और क्राइसिस हो रहे हैं, और भी मुझ जैसे लोग हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिनको मतलब पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं रहती, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? क्या कहा गया कलेक्टर साहब? कलेक्टर सर ने बोला है कि हाँ, अभी मैं ऑफिशियली लिख के देता हूँ ये वो, लेकिन इस बार भी उन्होंने मैं ऐसे ही आपका परिचय? मेरा नाम चित्रा है और मैं 22 वर्ष की हूँ। मैं इस लड़की स्त्री के रूप में परिभाषित रोल है। क्या परेशानी का जब कलेक्टर कार्यालय आए हैं सबसे मिले हैं? देखिए, हम जो हमारे भारत या हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक हम लोग सिर्फ मकान की आग्रह करने ही आए थे, क्योंकि समाज में ट्रांस कम्युनिटी को लेकर एक बहुत ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि उनको ना तो कोई रहने के लिए कोई मकान देता है, और साथ ही साथ मतलब हम चाहते हैं कि जब भिक्षा केंद्र बने हुए हैं या वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ऐसे ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी ऐसा कोई शेल्टर होम हो जहाँ पे वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जॉब कर सके, और जो SRS सर्जरी के लिए आते हैं वो लोग भी कर सके। तो हम कलेक्टर सर के पास इसीलिए आए थे क्योंकि गरिमा घर सेंटर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर तपीश फाउंडेशन को खोलने के लिए राइट्स दिए हुए, उसके ऑर्डर भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो उसी के तहत हम मांग करने आए, जैसे कि दूसरे राज्य में भी कलेक्टर सर ने, जैसे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर सर ने उनके वहाँ पे दे रखा है उनको ज़मीन, या राजस्थान में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई हमें हेल्प नहीं मिली है, तो उसी को लेके हम सर के पास आए थे। क्या आश्वासन दिया? सर ने तो यही बोला है कि ये हमसे अगर सरकार मांगेगी तो हम देंगे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक हम लोगों को एक बार सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 और उसके नियम 2022 जो आए हुए 2020 जो आए हुए हैं, उसके तहत साफ साफ लिखा गया है, चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या पूरा भारत में हो, सभी को वेलफेयर, ट्रांस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए उचित कदम उठाने पड़ेंगे। ये हमारे पास एक्ट आया है, उसी के अंदर ये सारी सुविधाएं के लिखा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम निकुंज है और मैं तपीश फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ, और मैं खुद एक ट्रांस में हूँ। जी हाँ, ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि इस प्रकार के जो स्पेशल होम हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए हों, चाहे वो अन्य जो इस प्रकार का जो तबका वंचित वर्ग होता है, उसके लिए जितने भी इस प्रकार के शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, वो शासन या तो केंद्र सरकार की सहायता से या राज्य शासन की सहायता से उनके अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु या तो बनाए जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, या फिर अगर शासन के द्वारा इस प्रकार की राशि आती है तो उनके द्वारा जगह की मांग करी जाती है। चूँकि संबंध में कोई भी शासन के निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से जो इनके द्वारा समस्या बताई गई है उसको आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है, उनकी तरफ से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट।